कोकेन क्वीन पिंकी से कराची के स्टाइलिश ड्रग माफिया तक, पाकिस्तान के पोश इलाकों की वो खुफिया दुनिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ मंशियात की कहानी नहीं, ये उस तारीख नेटवर्क की दास्तान है जो मॉडलिंग, पार्टी कल्चर, पोस्ट सोसाइटी, शोबिस और ताकतवर हलकों के दरमियान मुबैना तौर पर परवान चढ़ रहा है। एक तरफ पिंकी थी जो कम उम्री में मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल हुई, हाई प्रोफाइल पार्टियों तक पहुंची और फिर मुबैना तौर पर कोकेन नेटवर्क का हिस्सा बनती चली गई। दावा किया गया कि उसने पहले एक ऐसे वकील से शादी की जो बैनुल-अक़वामी ड्रग सर्कल से मुंसलिक था, बाद में एक पुलिस अफसर से ताल्लुकात जोड़े और फिर अपने भाइयों के साथ मिलकर अलग नेटवर्क खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि पिंकी ने इंटरनेट से कोक बनाना सीखी, कई बार नाकाम हुई, नुकसान उठाया, मगर फिर मुबैना तौर पर इतनी माहिर हो गई कि उसने अपनी ब्रांड कोकेन मुतारिफ करवा दी। लाहौर से कराची तक खवातीन के जरिए ट्रेनों में पैकेट भेजे जाते, स्टेशन से बाइक राइडर्स उन्हें मुख्तलिफ डीलर्स तक पहुंचाते और फिर वही मंशियात पोस्ट पार्टियों तक पहुंच जाती थी। उधर कराची में एक और मुबैना नेटवर्क सरगर्म था, वो नेटवर्क जिसका नाम आते ही डिफेंस और क्लिफ्टन की पार्टियां याद आती हैं। उस सर्कल में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन समेत कई नौजवानों के नाम सामने आए। तहकीकात से जुड़े हलकों के मुताबिक जंगल बॉय, जिलेटो और पामेला नामी महंगी मंशियात खुफिया वेबसाइट्स के जरिए मंगवाई जाती थी और कुरियर सर्विस के जरिए कराची पहुंचती थी। उस वक्त दावा किया गया था कि जंगल बॉय हजारों रुपए फी ग्राम फरोख्त होती थी। पौश इलाकों के नौजवान उसे स्टेटस सिंबल समझते थे। एक एक गाहक माहाना लाखों रुपए की मंशियात खरीद रहा था। इस पूरे नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि हर किरदार दूसरे से अलग रखा जाता था ताकि कोई मुकम्मल चेन ना जान सके। अदायगियां अकाउंट्स के जरिए होती, सप्लाई मुख्तलिफ लोगों के हाथों बदलती रहती और असल चेहरे पर्दे के पीछे रहते थे। सबसे ज्यादा हलचल उस वक्त मची जब मुबैना तौर के ऊपर कुछ बाअसर खानदानों, बिजनेसमैन, पार्टी सर्कल्स और हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम तफ्तीशी अदारों के सामने आने लगे। कहा जाता है कि कुछ लोग खामोशी से बैरून मुल्क चले गए, कुछ ने रुपोशी इख्तियार कर ली और कुछ केस वक्त के साथ दब गए। सवाल ये है कि ये सिर्फ चंद ड्रग डीलर्स की कहानी थी या पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक ऐसा हाई सोसाइटी ड्रग कल्चर परवान चढ़ रहा था और जिसे ताकतवर हलकों की खामोश हिमायत हासिल थी। नई नस्ल जो पार्टी कल्चर, फैशन और हाई लाइफ के पीछे आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रही है। आज भी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पौश इलाकों में जब पिंकी या स्टाइलिश ड्रग माफिया का जिक्र होता है तो कई लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस कहानी के बहुत से किरदार शायद अब भी पर्दे के पीछे मौजूद हैं। क्या ये नेटवर्क वाकई खत्म हो गया या सिर्फ चेहरे बदल गए हैं?